Good morning दोस्तों, welcome back to our new vlog. Today we are going to start our vlog with the same energy and same intensity. अभी बजे है सुबह के 8:30. मैं उठ चुका हूँ. सरप्राइजिंगली आज थोड़ा जल्दी उठा हूँ. विटामिन डी ले रहा हूँ, सूरज देवता को नमस्कार कर रहा हूँ और अपना दिन की शुरुआत कर रहा हूँ. अभी इस वक्त इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ढाणू से. ढाणू में एक सुकून ग्लैम्पिंग नाम की एक प्रॉपर्टी है. इट्स अ काइंड ऑफ एग्रो फार्म स्टे. तो हम वहाँ पर आए थे शूट करने के लिए. कल आए थे तो कल मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट किया नहीं. बेसिकली रील के लिए ही हमने कल कंटेंट शूट किया. अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये प्रॉपर्टी आपको बताऊँगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, और आप यहाँ पर आ रहे हो तो क्या प्राइसिंग होगी, कैसे आ सकते हो. आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हो, अपने ऑफिस कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ आ सकते हो, और क्या क्या चीज़ें होने वाली है. ये रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. हम इसके स्वीट रूम में रुके हैं. यहाँ पर टोटल आपको 5 से 6 कैटेगरीज़ के रूम्स मिल जाएंगे. हम पहले किसी और कैटेगरी में रुके थे बट वो कैटेगरी हमको उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने स्विच किया. एंड नाउ वी आर स्टेइंग इनटू द मोस्ट बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रूम्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इज़ द स्वीट रूम. तो मैं वो स्वीट रूम भी आपको दिखाऊंगा. उसी के साथ साथ कौन से कैटेगरीज़ के रूम्स है वो भी ओपन करके बताऊँगा, और क्या क्या एमेनिटीज़ है, कौन से गेम्स है, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे. अभी सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस व्लॉग को इस स्विमिंग पूल से. मेरे सामने ये रहा स्विमिंग पूल. कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल है. सॉरी फॉर द टर्बुलेंस. कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्लीन है. यहाँ पर है इनका फूड एरिया. जब आप बिग्स ग्रुप्स में आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर आपका पूरा बुफे सेटअप लगता है. यहाँ पर आपका खाना लगता है. इस तरफ पे किचन है. रिसेप्शन भी इनका इसी तरफ है. आई नेवर न्यू कि ढाणू में भी कोई एक ऐसी प्लेस एग्जिस्ट करती है जो नेचर के इतने करीब है एंड चारों तरफ से, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों साइड से नेचर से कवर्ड है, लश सराउंडेड है. एंड इसी के ऑपोजिट साइड पे आपको ढाणू का बीच भी देखने को मिल जाएगा, विच इज़ द फेमस बीच. एंड इसी की लाइन में आगे आपको घोलवड़ दिखने लग जाएगा. तो करंटली ढाणू इज़ ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर. यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गुजरात बॉर्डर. और अभी इस वक्त हम थोड़ा और आगे जाने वाले. इस प्रॉपर्टी को अलविदा करके हम चेकआउट करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाने वाले. खैर वो सारी चीज़ें छोड़ो. यहाँ पर है देखो इनका सीटिंग एरिया. ये सीटिंग एरिया कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पर रिसेप्शन है. यहाँ पे कुछ झूले वूले लगाए हुए हैं. यहाँ पे भी आप चिल आउट कर सकते हो. खटिया के नीचे बैठना है, छाव लेते लेते आप वो कर सकते हो. और यहाँ पे भी कुछ झूले हैं. यहाँ पे भी कुछ झूले हैं. टेम्पॉन है यहाँ पे. उस तरफ एक काइंड ऑफ अ गजीबो एरिया है. मुझे वो गजीबो एरिया आपको रात को दिखाना था बट कोई बात नहीं, रात को मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया बिकॉज हम भी थके हुए थे. एंड मतलब चीज़ें इतनी लिट अप थी लेकिन मैं लॉग नहीं कर पाया, बट मैंने रील के लिए कंटेंट शूट किया है. तो ये देखो ये गजीबो एरिया है इनका. यहाँ पे भी झूले है. एक कैरम टेबल रखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने. आपको कैरम खेलना है आप कैरम खेल सकते हो, जो कि मैं भी एक प्ले तो कर ही लूँगा. कैरम खेल सकते हो, यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो. अगर आप बिग ग्रुप्स आ रहे हो, बड़ा ग्रुप है आपका, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर कोई कॉर्पोरेट्स ग्रुप आ रहे हो, तो ये परफेक्ट प्लेस है. बजट फ्रेंडली प्लेस है और नेचर से घिरी हुई है. क्योंकि हम सिटी वालों के लिए इतने झाड़ और इतने फल, इतने पौधे देखना एक काइंड ऑफ अ रेयर थिंग है जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी. तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैटेगरीज ऑफ रूम्स क्या है इनके पास और कौन सी गेम्स एंड एमिनिटीज़ एंड आउटडोर गेम्स वगैरह. एक प्रॉपर्टी की मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. आप भी देख सकते हो कि ये आसपास जितने भी आपको मेरे झाड़ दिख रहे हैं, ये सारे, ये वाला झाड़, ये झाड़, या जितने भी यहाँ से लाइन से आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, मैं आपको वीडियो के अंदर ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा. तो जितने भी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारे के सारे चीकू, आम, नारियल, सिर्फ यही सब झाड़ है. यहाँ पे आप देख सकते हो. रुको मैं थोड़ा जूम करता हूँ. ये देखो पूरे आम लगे हुए हैं इस पेड़ के ऊपर, पूरे. और ये पेड़ पे बहुत सारे चीकू लगे हैं. चीकू का पेड़ किधर गया बेटा, आई शो यू गाइस. इतने चीकू लगे हैं सब पेड़ों पे ऊपर, इतने चीकू लगे हैं कि पूरा का पूरा ये, आई गेस ढाणू इज़ नोन फॉर एंड इज़ फेमस फॉर चीकूज. और ये प्रॉपर्टी में कम से कम आप पकड़ के चलो 200 से 250 चीकू के पेड़ होंगे. ये देखो दिख रहे. ये पूरा पेड़ में सिर्फ चीकू ही चीकू लगे. इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चीकूज है यहाँ पर.
कुछ चीकू तो हमने कल रात को तोड़ के भी खाए, कल मतलब कल शाम में थोड़े से तोड़ के भी खाए, और इतने मीठे और इतने प्योर है भाई, क्योंकि ये अभी तक प्रोसेस नहीं है ना केमिकल, ये मार्केट तक आते आते पूरे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इतने सारे चीकू लगे पड़े हैं, देखो सब चीकू है सब। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारा मून रूम बताने के लिए, बट उसके भी पहले मैं आपको एक ऐसा कॉमन एरिया एक्टिविटी बताना चाहता हूँ जहाँ पर बिग ग्रुप्स आते हैं। तब ये लोग प्राइवेट मूवी थिएटर स्क्रीनिंग रखते हैं यहाँ पर। इट्स अ ओपन एयर सिटिंग जहाँ पर आप चिल आउट वगैरह भी कर सकते हो, एंड ड्यूरिंग विंटर्स आप यहाँ पर बॉन फायर वगैरह भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके का कल रात को यहाँ पे मूवी सेटअप किया गया था, तो पूरा मूवी सेटअप चल रहा था यहाँ पे। और अभी ये कुछ इस तरह दिख रहा है। कल ये जवानी है दीवानी मूवी लगी थी यहाँ पे। और अगर आप बिग ग्रुप्स आ रहे हो तो कैसे बिग ग्रुप्स से यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, साथ में बैठ के पिक्चर देख सकते हो। और ये भी एक कैसा है आपके टाइम पास की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो मुझे बाकी किसी प्रॉपर्टी पे जनरली देखने नहीं मिलती। जस्ट बिकॉज दिस इज़ एन ऑफ बिट प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ अ जंगल टाइप एंड काइंड ऑफ गिव्स यू नेचर के करीब वाला फील। तो यहाँ पर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा मिलेगी। और चीकू तो इतने सारे हैं यहाँ पे कि आप नीचे देखोगे तो चीकू ऐसे ही आपको पड़े हुए मिल जाएंगे, क्योंकि आसपास ज़्यादातर जितने भी पेड़ मुझे दिख रहे हैं या तो वो चीकू के हैं या फिर आम के पेड़ हैं। अभी मैं आपको एक रूम का कैटेगरी बताता हूँ। इट्स अ कम्प्लीटली न्यू रूम, मून केव काइंड ऑफ रूम इन्होंने क्रिएट किया है। और मैं इसका आपको बताता हूँ, अगर खुला रहेगा तो बताता हूँ, जो कि खुला होना तो चाहिए। यस इट्स ओपन, मैं आपको बताता हूँ। तो बाहर से कुछ ऐसा है ये, और इस तरफ देखो यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे बाहर भी एक बाथटब दिया हुआ है उन्होंने, नॉट अ काइंड ऑफ अ बाथटब दिया है। ये देखो ये है इनका मून केव रूम टाइप्स। सॉरी थोड़ा सा मैस्ड अप है, बट मैं आपको लाइट्स ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए लाइट्स ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये रूम भी अगर आपको बुक करना है तो ये वाला रूम इनके कम्प्लीटली न्यू मेडअप रूम्स है, अभी जस्ट बने। आपको अगर रूम बुक करने तो ये वाले रूम भी आप बुक कर सकते हो। मैं इसका आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, वॉशरूम कैसा होने वाला है। कुछ इस तरीके का वॉशरूम है, काइंड ऑफ एन ओपन बाथरूम काइंड ऑफ अ कंसेप्ट। वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। अब यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ इसके दूसरे रूम्स, एंड उसके बाद दिखाता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में आउटडोर गेम्स के कौन सी चीज़ें और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप एंजॉय कर सकते हो। वो वाला जो ऊपर का रूम देख रहे हो आप, सबसे बड़ा वाला रूम है वो इस प्रॉपर्टी का, दैट इज़ द स्वीट रूम। वो स्वीट रूम भी मैं आपको पूरी झलक दिखाऊंगा। हम फिलहाल उसी रूम में रुके हैं, और हमारे रूम से नीचे यहाँ पे काइंड ऑफ एक स्लाइड है, एक सीसॉ है, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। और मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ इनके 2 कैटेगरीज़ के रूम्स, बताता हूँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के कि वो कैसे होने वाले। इनके पास बिग फैमिलीज़ एंड बिग ग्रुप्स के लिए एक डॉर्मिटरी रूम भी है, जिसमें 8 से 9 लोग ईजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये वाला जो रूम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाला रूम में 3-4 लोग तो आ सकते हैं, 2 लोग बेड पे, एंड अगर 2 लोग नीचे सोना चाहे मैट्रेस डाल के तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। ये कोई एंट्रेंस है यहाँ से ऐसा। ओ माय गॉड पूरा अंधेरा हो गया है। तो हाँ ये देखो ये रूम है। वेट मैं इसकी लाइट्स ऑन कर देता हूँ ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ पाए चीज़ें कैसे क्या है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बालकनी दी हुई है ओवरलुकिंग द आउटसाइड गार्डन। एक बहुत ही क्यूट सी एंड अच्छी सी बालकनी है। यहाँ पर एक सोफ़ा कम बेड है, और यहाँ पर हमारा एक बेड है जिस पे आप इजीली सो सकते हो। वहाँ पर ऊपर एक एसी है, एंड यहाँ पे है वॉशरूम। तो ये भी वन ऑफ द कैटेगरीज़ है रूम की। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक और रूम की कैटेगरी में। ये वाला रूम काइंड ऑफ वो वाले रूम से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर भी एक सोफ़ा कम बेड है, एक डबल बेड है किंग साइज़। यहाँ पर भी एक गर्म पानी के लिए वो किटली वगैरह केटल वगैरह रखी है। लेकिन ये वाली जो बालकनी है इसका फॉरेस्ट व्यू है। तो ये पूरा टोटल 15 से 16 एकड़ का पूरा जंगल है, एंड ये पूरा चीकू की फार्मिंग होती है यहाँ पर मैंगो की फार्मिंग होती है, एंड ये पूरा ओवरलुकिंग जंगल बालकनी है। यहाँ पे बेड है। तो कुछ इस तरीके का ये है। तो यहाँ पर ना आपको टोटल 4 से 5 कैटेगरीज़ के रूम्स मिल जाएंगे, फैमिली के लिए, कपल्स के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए।
इट डिपेंड्स अप टू यू एंड योर बजट कि आप कौन सा रूम चाहते हो। यहाँ पर तुम्हारे भाई का फिट चेक हो रहा है, बहुत ही सुपर्ब। एंड फिर अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फैमिली रूम की तरफ और फैमिली रूम दिखाता हूँ कि उसमें डॉर्मेटरी कैसे क्या होने वाली है। फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा, सॉरी थोड़ा अंधेरा कर दिया मैंने, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा हमारे रूम में, स्वीट रूम में, एंड देन आपको दिखाऊंगा क्रिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे फैमिली रूम में। यहाँ पर बाहर की तरफ गार्डन है, वहाँ पे स्विमिंग, वहाँ पे उस तरफ आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा और यहाँ पे पूरा आउटडोर स्पोर्ट्स का प्लेइंग एरिया है। पूरा नारियल के जड़, चीकू के जड़, आम के जड़ है। और ये रहा आपका डॉर्मिटरी। इट्स अ 8 बेड डॉर्मिटरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड डॉर्मिटरी विद 2 सेपरेट वॉशरूम्स। और यहाँ पर अगर आप बिग फैमिली हो तो ईजिली अकोमोडेट हो सकते हो। आप देख सकते हो कि AC भी यहाँ पर उन्होंने 2 दिए। तो आपको गर्मी के सीज़न में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि 8 लोग हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको एक कबर्ड भी दिया है क्लोजेट सामान रखने के लिए। एंड ये कुछ रूम है, अगर आप बिग फैमिली हो और 1 डे पिकनिक के लिए स्पॉट ढूंढ रहे हो और एक ही रूम में सारे फैमिली के मेंबर्स रहना चाहते हो तो ये वाला रूम ज़रूर लेना। ये पूरा डॉर्मेटरी रूम है और ये वाला रूम आपको बेटर और कन्वीनियंट पड़ेगा। चलो चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एमेनिटीज़ एंड एमेनिटीज़ के बाद आपको लेकर चलता हूँ हमारे स्वीट रूम में। एंड देन उसके बाद ड्रोन से शूट करेंगे प्रॉपर्टी के और 4-5 डायलॉग मोनोलॉग वाला शूट्स करेंगे। एंड देन मेरा एक रियल एस्टेट का शूट करना बाकी है, वीडियो स्टोरी, वो शूट करेंगे। एंड देन यहाँ से ब्रेकफास्ट करके इस प्रॉपर्टी को अलविदा करेंगे। इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से और इस बेसिस पे बनाया है कि यहाँ पर बिग ग्रुप्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, जो बड़े मतलब बहुत सारे लोगों की जो ग्रुप होती है वो लोग आए और वो लोग खास करके एंटरटेन होते रहे। तो उसको ध्यान में रख के ये प्रॉपर्टी के ओनर ने यहाँ पर बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ की चीज़ें बनाई हैं। जैसे वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल का एक कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर नीचे सैंड रखी हुई है, वाइट सैंड, और यहाँ पर आप वॉलीबॉल खेल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बास्केटबॉल का वो रखा है, रिंग, एंड वहाँ पे बॉल है। उससे आप अगर वॉलीबॉल खेलना चाहो तो वो भी खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेलना चाहो वो खेलो, फुटबॉल खेलना है तो वो खेलो। यहाँ पर क्रिकेट के लिए एक छोटी सी पिच बना के रखी है। इट्स अ सीमेंटेड पिच। बैट बॉल रखा है। अगर आप आ रहे हो आपके दोस्तों के साथ, अगर लड़कों का ग्रुप है आपका, खास करके आजकल तो लड़कों का ग्रुप रहता है, तो उनकी यही डिमांड होती है कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे क्रिकेट टर्फ हो तो अपना टाइम पास भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्रिकेट और क्रिकेट बैट और बॉल भी मिल जाएंगे टाइम पास करने के लिए। मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। वहाँ पे आर्चरी है और आर्चरी के साथ साथ वहाँ पर राइफ़ल शूटिंग भी है। राइफ़ल शूटिंग के साथ साथ टेबल टेनिस है। ऑल दो टेबल टेनिस का हाल थोड़ा सा बेहाल है, बट राइफ़ल शूटिंग एंड आर्चरी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर राइफ़ल रही यहाँ पर तो मैं आपको शूट करके भी बताता हूँ। हाँ, राइफ़ल पड़ी है, लकीली मैं आपको शूट करके बताता हूँ। ये रही राइफ़ल, यहाँ पे ये राइफ़ल है। ये राइफ़ल से हम शूट करेंगे। एंड इसके अंदर अब मैं गोली भरता हूँ। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं गोली भरने के बाद आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये राइफ़ल को हम शूटिंग करेंगे और मेरा निशाना बताता हूँ कि मेरा निशाना कैसा है। तो इसको गोली कैसे भरते हैं, लोड कैसे करते हैं, बताता हूँ। बंदूक को ऐसे पकड़ना है, ऐसे खोलना है, पहले चेक करना है इसके अंदर छर्रा नहीं है, छर्रा नहीं है। फिर एक छर्रा उठाना है जो कि ऐसा दिखता है एंड उसको इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के बाद अगर आप इसको स्लोली बंद करोगे तो ये अच्छे से लोड नहीं हो पाएगी और ट्रिगर पुल नहीं होगा। इसको लोड करने के बाद आपको ऐसा ज़ोर से करना है। तो ज़ोर से करने के बाद ये ट्रिगर इसका सेट हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम शॉट कैसा लगाते हैं। आओ, ये रखा मैंने फ़ोन यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा स्वीट रूम जिसमें हम रुके हैं। ये इस प्रॉपर्टी का वन ऑफ द बिगेस्ट रूम्स है। एंड अगर आप भी कभी अपने फैमिली के साथ या लव्ड वंस के साथ या पार्टनर के साथ आ रहे हो तो ये वाला रूम ही बुक करना, बिकॉज दिस रूम हैज़ गॉट एवरीथिंग। आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ओपन है एंड यहाँ पर ओपन होते ही अपना लिविंग एरिया है। सॉरी फॉर द मैस गाइस, यू नो 2 लड़के रहते हैं तब रूम में थोड़ा मैस तो होता ही है। यहाँ पे देखो, विंडो से डायरेक्ट नीचे वाले गार्डन का व्यू है। उस तरफ है अपना आउटडोर स्पोर्ट्स वाला एरिया, उस तरफ है अपना स्विमिंग पूल। एंड यहाँ पर कुछ यहाँ इस तरीके का सेटअप है। एक रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, 2 सोफ़ा कम बेड थे, एक टेबल है और ये पूरा जो है ये पूरा लिविंग रूम है, ठीक है। एंड देन लिविंग रूम के बाद हम अंदर जाते हैं तो इसका बेडरूम आता है और बेडरूम कुछ इस तरीके का है। सॉरी मैस के लिए वेरी वेरी सॉरी फिर से। एंड ये कुछ बेडरूम है इसका। एंड बेडरूम से ओवरलुक ही, बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा यूज है। क्लोजेट है, यहाँ पे एक कांच है, वहाँ पर AC है
तो बेडरूम से ओवरलुक ही यहाँ पर इतना बड़ा आपको सामने बालकनी में एक जकूजी, एक बाथटब दिखाई देगा, जिसके अंदर आप चिल कर सकते हो आपके लव्ड वंस के साथ। यहाँ पर 2 चेयर्स रखी हुई है, सीटिंग एरिया है, एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है, एक हैंड वॉश के लिए सिंक दी है। और यहाँ पर देखो, द रियल कैच इज दिस, ये जितने भी झाड़ दिख रही है सब चीकू और मैंगो के झाड़ है। और मतलब इतने नज़दीक है चीकू के मैं हाथ लगा के तोड़ सकता हूँ। और ये जो व्यू है ना, ये व्यू आपको ऐसा फील देता है कि आप नेचर के गोद में 2 दिन के वैकेशन के लिए आए हो। और देखो अभी समर वैकेशन चल रही है बच्चों की, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो मेरे भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा इस प्रॉपर्टी की विथ रेट्स एंड विथ बुकिंग नंबर। तो आपको जब भी बुक करना है इस समर वैकेशन में आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद का व्लॉग में हम सेकंड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखाऊंगा। अभी आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग में, किसी अच्छी जगह पे और किसी अच्छे लोगों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।